जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को धर्म के ठेकेदारों ने गरीब और लाचार बना दिया। विफलता छुपाने के लिए धर्म और राम के नाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये बातें उन्होंने रविवार को बाजार शुक्ल में आयोजित संविधान संगोष्ठी एवं सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के ही मनोज आप पर मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। इस देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों पर जो जुल्म और अत्याचार करना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जीवन जीने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, वो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा, अयोध्या में हजारों वर्षों से राम पूजे जा रहे हैं, भाजपा उनकी मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगार है, लेकिन उनकी नौकरी पर सवाल नहीं होता। सरकार पर ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को निगलने की तैयारी है। रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के आधार पर अगर आप लोग नहीं चेते तो आपकी ताड़ना चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज भी इस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति को मंदिरों में जाने से मना कर दिया जाता है। उन्होंने मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार है, उनकी नौकरी पर सवाल नहीं होता। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार पुश्तैनी कार्यों को लेकर छलावे के रूप में जन कल्याणकारी योजना बताकर फिर से उन्हें पुराने कार्यों में लगाकर मजलूम करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को सरकार गरीब और मजलूम बताकर 5 से 10 किलो राशन दे रही है। जनता से लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों को भगाने और लोकतंत्र तथा संविधान को बचाने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि देश बेचने वालों को लोकसभा चुनाव में जवाब देकर भगाना है। आपस में तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। अभी कोई भी चीज तय नहीं हुई है, तय होगा इसलिए अपने आप स्पष्ट मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आपको भी अयोध्या में जाना चाहिए, आप धर्म के दुश्मन हैं। आपके पार्टी के ही विनोद तिवारी ने आप पर आरोप लगाया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या कहेंगे? अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है, जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके ही ये पार्टी के नेता है, वो पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब लगातार सनातन